ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी हम आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम लेकर के, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और दैनिक राशिफल की चर्चा करेंगे उससे पहले आपको पंचांग के विषय में भी जानकारी देना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 11 अप्रैल सन 2024, दिन बृहस्पतिवार, विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना चैत्र का महीना चल रहा है और पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष। तिथि होगी आज तृतीया, नक्षत्र रहेगा कृतिका और योग होगा आज प्रीति प्रातः 7:19 तक। उसके पश्चात आयुष्मान योग आरंभ होगा। करण रहेगा गर्भ और राशि होगी मेष। और चंद्रमा आज प्रातः 8:40 पर मेष राशि से निकल करके अपनी उच्च राशि वृषभ में करेंगे प्रवेश। राहु काल की जो समय अवधि है वह आज दोपहर 1:57 से लेकर के शाम 3:33 तक रहेगी। और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:56 से लेकर दोपहर 12:47 तक रहने वाली है। तो प्रिय साथियों, ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपके साथ आगे बात करेंगे आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि पूरी तरह से वर्तमान में जो ग्रह गोचर की स्थिति बनी हुई है उसी पर ये आधारित है। आरंभ करेंगे अब मेष राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका एरीज साइन बनता है। तो प्रिय साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि जो हमारे ऐसे मित्र हैं जो स्टूडेंट्स हैं मेष राशि के, उनके लिए थोड़ी पढ़ाई को लेकर के समस्या बन सकती है या पढ़ाई से संबंधित कुछ परिणाम उनके प्रतिकूल आ सकते हैं, इसकी भी संभावना है। तो प्रिय साथियों, आपको अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करना चाहिए, हमारा यही आपको ये कहना है, सुझाव भी है। और इसके अतिरिक्त आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी आप आज के दिन अगर ना करें तो आपके लिए ये अच्छा रहेगा। और अपने भाई बहनों के साथ भी, जो छोटे भाई बहन है विशेष रूप से, उनके साथ भी, और बड़े भाई बहन भी हों, दोनों ही हों, अगर आपसे बड़े हैं तो छोटे हैं तो उनके साथ कोशिश ये रखिए कि आपका उनके साथ एक अच्छा सामंजस्य बना रहे, एक अच्छा तालमेल बना रहे। हालांकि यहाँ पर ग्रहों के जो संकेत हैं उसके द्वारा तो हम यही कहेंगे कि कुछ आपस में तालमेल में कमी रह सकती है, लेकिन ऐसा ना हो इसके लिए आपको प्रयासरत रहना चाहिए। दूसरी ओर लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी में भी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो आज के दिन आपके लिए यात्राओं का योग शुभ नहीं है। अगर आप यात्राएं टालते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। उपाय आप क्या करें? आज के दिन उपाय बनता है साथियों आपके लिए कि मंगल स्तोत्र का पाठ करें आप। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका टॉरस साइन बनता है। तो साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए, आपके करियर में लेकर के थोड़ी समस्याएं रह सकती हैं, तो आपको बहुत सावधान और सजग रहना होगा। और कुछ ऐसे भी हैं लोग जो आपका काम बिगाड़ना चाहेंगे, लेकिन वो अपने कार्य में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। वो आपका कोई नुकसान तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, इतना अवश्य है कि आपको टेंशन जरूर दे सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको सावधान और सचेत रहना होगा। हमारा आपको यहाँ पर यही सुझाव है। इसके साथ साथ कुछ और भी चैलेंजेस आपके अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित आपको आज के दिन फेस करने पड़ सकते हैं, लेकिन आपको जो ऐसे लोग हैं कि जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं, मैकेनिकल फील्ड से रिलेटेड हैं, उनको अपने कार्य में अच्छी सफलता प्राप्ति के भी योग हैं, चैलेंजेस होने के बावजूद भी। उपाय आप क्या करें? आज के दिन आपके लिए उपाय बनता है कि दशरथ शनि स्तोत्र का पाठ आप कीजिएगा। यही आपके लिए सर्वोत्तम आज का उपाय बनता है। आगे बात करते हैं जो हमारे मिथुन राशि के जातक हैं जिनका जेमिनी साइन है। तो प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, हो सकता है कि आज के दिन आप थोड़ा सा कुछ बातों को लेकर के जो कि आपके अनुकूल ना हो, ऐसे कार्य या ऐसी बात, उनको लेकर के थोड़ा नाखुश रह सकते हैं और थोड़ा तनाव भी रह सकता है। आपके चेहरे पर भी तनाव दिखाई देगा, लेकिन आपको इन चीज़ों से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही जल्द आपका ये तनाव, ये परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। तो आपको इतना ज़्यादा छोटी छोटी बातों के लिए सोच विचार नहीं करना चाहिए और उनको गंभीरता से भी ज़्यादा लेने की आवश्यकता मैं नहीं समझता कि आपके लिए है। तो आप अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें।
रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे। और आपके एक तरीके से देखिए, वैवाहिक जीवन में भी, वैवाहिक सुखों में अच्छा सुख प्राप्त करने वाले हैं आप। आपका वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा, सुचारू रूप से भी चलेगा, तो वहां पर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई देखिए, आपका जो कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र में उन्नति भी है, समस्याएं भी हैं, कठिनाइयां भी हैं। कुछ चीज़ें, कई बार व्यक्ति के जीवन में ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें तो उनको बहुत आसानी से प्राप्त हो जाती हैं, और कुछ चीज़ें जो हैं जीवन में कई व्यक्तियों के ऐसा भी होता है कि उनको अथक प्रयास और परिश्रम करने के उपरांत वो सफलता प्राप्त हो पाती है, जिसके विषय में वो प्लानिंग करके चलते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए भी कुछ ऐसा ही है, आपको अथक प्रयास परिश्रम करके ही सफलता प्राप्ति के योग बन रहे हैं ग्रहों के द्वारा। उपाय आप क्या करें? आज के दिन उपाय आपने मारुति स्तोत्र का पाठ करना है। मारुति स्तोत्रम, इसका पाठ आप करेंगे तो आपका भाग्य भी आपके साथ होगा, और आपको एक तरीके से आपका एनर्जी लेवल भी आपका बूस्ट होगा, और आप परिश्रम करेंगे और करके सफलता भी प्राप्त करेंगे। आगे बात करते हैं जो हमारे कर्क राशि के जातक हैं, जिनका कैंसर साइन बनता है। प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए, भाग्य में थोड़ा अवरोध तो जरूर है, लेकिन इस अवरोध के साथ साथ यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि एनर्जी लेवल आपका अच्छा रहेगा। तो यहां पर हम आपको इतना ही सुझाव देना चाहेंगे कि जब भाग्य का पूरा सपोर्ट ना मिल रहा हो, या भाग्य में थोड़ी कमी हो और एनर्जी लेवल अच्छा हो, तो व्यक्ति अच्छा पुरुषार्थ कर सकता है, पराक्रम कर सकता है, मेहनत कर सकता है, परिश्रम कर सकता है। तो आप परिश्रम के दम पर आगे बढ़ें। क्यों? अगर परिश्रम करेंगे तो आज अगर आपको आपके मन माफिक रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, तो आने वाले दिन में मिलेंगे। मेहनत व्यक्ति की कभी खाली नहीं जाया करती। तो प्रिय साथियों, आप मेहनत के बल पर आगे बढ़ने की कोशिश करें। और मैं आपको इतना भी बताऊंगा कि कहीं ना कहीं आपके जो घर के बुजुर्ग हैं या घर के जो सदस्य हैं, उनके साथ भी तालमेल बनने में कुछ कमी रह सकती है, लेकिन आपको बहुत धैर्य, पेशेंस रखना है, और अपने कोशिश करनी है कि जो घर के बड़े हैं उनके साथ आपका तालमेल भी अच्छा रहे, और उनका आप सम्मान करें। सम्मान करेंगे तो आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे तो आपके जो बिगड़े हुए कार्य हैं वो भी पूरे होंगे, सिद्ध होंगे। प्रिय साथियों, मैं आपको यहां पर उपाय देना चाहता हूं कि आप आज के दिन किसी मिट्टी के पात्र में शहद भर लीजिए, और किसी सुनसान एरिया में जाकर के मिट्टी के नीचे उसको आप दबा दीजिए। ऐसा करने से आपके जितने भी बिगड़े हुए कार्य हैं वो पूरे होंगे। आगे बात करते हैं जो हमारे सिंह राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका लियो साइन बनता है। तो प्रिय साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, आपका जो वैवाहिक जीवन है उसमें थोड़ी समस्याएं हैं, थोड़ा तनाव भी है, वैवाहिक सुखों में कमी भी है। लेकिन वैवाहिक सुखों के साथ साथ आपका जो एग्रेसिवनेस है या क्रोध की अधिकता, उस पर भी आपको अंकुश लगाने की आवश्यकता है। और खाली ये आपके मैरिड लाइफ में ही नहीं, जहां पर भी आप हैं, कहीं अगर आप सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या अपने कार्य क्षेत्र में हैं, तो सभी जगह पर आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा और पेशेंस से काम लेना होगा। अगर आप नियंत्रण रखते हैं अपने क्रोध पर, और जो भी बोलते हैं वो उससे पहले सोच समझ करके बोलते हैं, तो आपको परेशानियां, आपका एक तरीके से परेशान नहीं कर पाएंगी। अन्यथा आपके लिए कुछ ज़्यादा ही परेशानियां पैदा हो सकती हैं आज के दिन। तो आपको इन बातों का भी रखना होगा विशेष ध्यान। और मैं प्रिय साथियों आपसे बताना चाहूँगा, आय में या आय के साधनों में थोड़ी कमी रह सकती है, या इनकम में आपकी अगर कहा जाए, जो इनकम आपको होती है उसमें थोड़ी कमी का एहसास आपको होगा। लेकिन दूसरी ओर जो आपका जमा किया हुआ धन है, पूंजी है, वो उसको लेकर के आप काफ़ी कंफर्ट जोन में रहेंगे। प्रिय साथियों, उपाय आप क्या करें आज के दिन? तो प्रिय साथियों, आज के दिन आपने करना है राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, राम रक्षा स्तोत्र। और अगर आप सुंदरकांड का भी कुछ कर सकें पाठ, थोड़ा बहुत समय उसमें भी दे सकें, तो अति सुंदर, बहुत सुंदर उपाय हो जाएगा ये आपके लिए। इससे आपकी सारी तकलीफें और परेशानियां होंगी दूर। आगे बात करते हैं जो हमारे कन्या राशि के मित्र हैं, यानी कि जिनका विर्गो साइन बनता है। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, वैवाहिक सुख में थोड़ा उतार चढ़ाव है, प्यार भी है, मोहब्बत भी है, तकरार भी है, तनाव भी है, और ये सब चीज़ें एक साथ हैं। तो कुछ खट्टे मीठे अनुभव आपके वैवाहिक जीवन के आपको हो रहे हैं, और इसको बेहतर कैसे बनाया जाए, इसके लिए भी आपको उपाय देंगे।
लेकिन प्रिय साथियों, कार्य क्षेत्र को लेकर के भी थोड़ी समस्याएं आपके सामने आने वाली हैं। उनको लेकर के आप परेशान ना हो, उनका आप डट करके मुकाबला करें, उनको फेस करें और वहाँ से उन परेशानियों को देख करके मुंह ना मोड़ें, क्योंकि बहुत ही जल्द अगर आपने इन चैलेंजेस को फेस किया तो इसके आने वाले दिनों में बहुत अच्छे परिणाम आपके सामने आने वाले हैं। मैं आपसे इतना ही कह सकता हूँ। और प्रिय साथियों, मैं आपसे ये भी बताऊंगा कि देखिए, यूं तो आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझते हैं और समझने की आपकी एक अच्छे, अपने पास आपका एक अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति भी हैं, बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से चीज़ों को हल करना भी जानते हैं, आप इस चीज़ में पूरे सक्षम भी हैं। तो जो भी समस्याएं आपके सामने आती हैं उनका आप बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से हल निकालेंगे और उनका सामना भी करेंगे, ऐसा आपके ग्रहों की ओर से भी संकेत है। प्रिय साथियों, मैं आपसे इतना भी बताना चाहूँगा कि थोड़े शत्रु जरूर आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, वहाँ से थोड़ा सा आपको तनाव मिल सकता है, लेकिन अगर आप जो हम उपाय आपको देने जा रहे हैं, अगर इन उपायों को अगर आप करेंगे तो मैं कहता हूं कि निश्चित रूप से आप अपने कार्यों में भी सफल होंगे और शत्रु भी परास्त होंगे। और क्या करना है आपको, आज के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाएं और हनुमान जी की प्रतिमा पर सिंदूर का चोला चढ़ाना है। और वहां पर आपने दूसरा कार्य ये करना है कि बूंदी का या इसका बेसन के लड्डुओं का आप प्रसाद चढ़ाएं और तिल के तेल का या फिर सरसों के तेल का दीपक जला करके वहीं पर बैठ करके हनुमान जी की स्तुति करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो साथियों, अब आगे बात करेंगे जो हमारे तुला राशि के मित्र हैं, जिनका लिब्रा साइन बनता है, उनके विषय में जानेंगे। तो प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि जो हमारे तुला राशि के जो आप विशेष रूप से जो स्टूडेंट्स हैं, उनको अपनी थोड़ा समस्याओं का सामना जरूर करना पड़ रहा है अपनी एजुकेशन को लेकर के। आज के दिन भी कुछ इसी प्रकार की समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं, इसकी काफ़ी ज़्यादा संभावना है। तो प्रिय साथियों, आपको इससे घबराना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ कार्य इतना करना है कि अपनी पढ़ाई पर गंभीरतापूर्वक फोकस करना है। प्रिय साथियों, मैं आपसे यह भी कहना चाहूँगा कि देखिए, जो भी पढ़ाई आप करते हैं उसको लेकर के ओवर कॉन्फिडेंट ना हो कि मुझे वो चैप्टर तो कंप्लीटली मेरे एक तरीके से मुझे पूरा उसके बारे में जानकारी है, मैं सारा नॉलेज है, मैं कुछ भी उसमें सॉल्व कर सकता हूँ, जो भी चीज़ें हैं, ऐसा ना हो। आप उसको बार बार रिपीट करें, एक बार ना हो, एक बार से ज़्यादा रिपीट करें। ओवर कॉन्फिडेंट होंगे तो आपके रिजल्ट्स बिगड़ सकते हैं। दूसरी ओर, जो शादीशुदा व्यक्ति हैं, विवाहित व्यक्ति हैं, उनका जो लाइफ पार्टनर है उसको कुछ हेल्थ के इशू खड़े हो सकते हैं, उसका आपको रखना होगा ध्यान। और प्रिय साथियों, भाग्य में भी थोड़ा सा कमजोरी है, यानी कि भाग्य को लेकर के थोड़ा सा सपोर्ट नहीं है आपके लिए आज के दिन। तो भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिले तो आपको ऐसा क्या काम करना चाहिए कि भाग्य का जब तक व्यक्ति को जीवन में सपोर्ट नहीं मिलता, उसके कोई कार्य, बनते हुए कार्य भी बीच में रुक जाते हैं। तो यहाँ पर यह भी आवश्यक है कि आपका भाग्य भी आपको सपोर्ट करे। तो प्रिय साथियों, अगर भाग्य सपोर्ट करेगा तो सब कुछ आपके लिए आसान हो जाएगा जीवन में। तो उसके लिए आप क्या उपाय करें, गणपति जी की पूजा करें, गणेश स्तोत्र का पाठ करें और उसके बाद गणपति जी की आरती करें। और दूसरा काम करना है आपको, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, हनुमान अष्टक करना है, बजरंग बाण करना है। ये आप पूजा जरूर करें। अगर आप ये दो गणपति जी की पूजा करेंगे और हनुमान जी की पूजा करेंगे तो आप सारे कष्टों से बाहर आ जाएंगे। आगे बात करते हैं जो हमारे वृश्चिक राशि के मित्र हैं, जिनका स्कॉर्पियो साइन बनता है, उनके विषय में। तो प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, आपको जो हमारे वृश्चिक राशि के मित्र हैं, आपके लिए थोड़ी समस्याएं बन रही हैं, बनती हुई नज़र आ रही हैं। थोड़ी क्या, थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती हैं आज के दिन आपके कार्य क्षेत्र में, यानी कि जो अगर आप जॉब करते हैं तो वहाँ पर भी। तो आज हम आपसे इतना ही कहेंगे कि देखिए, एक तो आज के दिन आप अपने किसी भी, चाहे वो आपका जूनियर है, चाहे सीनियर है, चाहे कलीग है, कोई भी है, किसी के साथ वाद विवाद में ना पड़ें, किसी के साथ भी आर्गूमेंट ना करें। ये आपको ही महंगा पड़ सकता है, इसका आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। आप धैर्य से काम करें और बहुत शांति के साथ और पूरा कंसंट्रेशन के साथ अपने कार्य को पूरा करने की कोशिश करें। और अभी ये भूल जाएं कि अभी आपके लिए सक्सेस है नहीं है,
अभी थोड़ा सा कुछ समय के लिए आप अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दें। अभी तो सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस रखेंगे तो अच्छा रहेगा कि बस मुझे जो जिम्मेदारियां मिली हैं, जो मुझे रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मेरी, वो मैं पूरी ऑनेस्टी के साथ और पूरी मेहनत के साथ उसको फुलफिल करने की पूरी कोशिश करूँगा। और मुझे कोई सहयोग करे या ना करे, मैं अपना कार्य पूरी ईमानदारी से और निष्ठा के साथ करता रहूँगा। इस इरादे के साथ अगर आप अपने कार्यों को करते रहेंगे तो परेशानियां बहुत कम रह जाएंगी। दूसरी ओर, अगर आपको कोई प्रमोशन होने की बात है, कोई पदोन्नति होने की बात है, लेकिन मैंने जैसा कहा कि क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपके विपरीत है, तो अगर वो प्रमोशन आपको ना मिल करके किसी आपके साथी को मिल जाता है, चाहे वो उसके लिए डिजर्व ना करता हो, तो भी आपको किसी प्रकार का यहाँ पर मतलब निराशा नहीं होनी चाहिए आपके मन में, क्योंकि ग्रहों की स्थिति अनुकूल जब होगी तो काम आपके सारे सिद्ध हो जाएंगे। अभी तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो समस्याएं हैं उनको कैसे कम किया जाए या उनको कैसे समाप्त किया जाए, इसके लिए वो उपाय कौन से हैं जो हमें करने चाहिए। तो प्रिय साथियों, मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि देखिए, एक तो गलत संगत और गलत लोगों का साथ बिल्कुल ना पकड़ें, और मादक पदार्थों का सेवन ना करें, और तामसिक भोजन का सेवन ना करें। इस बात का ध्यान रखें, और सूर्य देव को प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर तांबे के पात्र से अर्घ दीजिएगा। और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र की 1 माला या 3 माला उसी समय पर आपको जाप करना है। यह है आपके लिए आज का उपाय। आगे बात करते हैं जो हमारे धनु राशि के मित्र हैं, यानी कि जिनका सैजिटेरियस साइन बनता है। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आपके मित्र आपके लिए बहुत सहयोगी रहेंगे। आपके बड़े भाई बहनों का भी सहयोग रहेगा, और जो धन का आगमन है वो भी पर्याप्त मात्रा में आपके लिए बना रहेगा आज के दिन। और मैं आपसे ये भी बताना चाहूंगा कि देखिए, भाग्य में जरूर थोड़ी सी कमी का एहसास आपको होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भाग्य की थोड़ी बहुत कमी के कारण आपके बड़े कार्य रुक जाएंगे। नहीं, छोटे मोटे कार्य आपके रुक सकते हैं, उनको लेकर के थोड़ी मन में थोड़ी परेशानी जरूर हो सकती है कि मेरा ये काम रह गया, लेकिन ऐसी भी बात नहीं है। जहाँ तक कार्य क्षेत्र का प्रश्न है, वहाँ पर आप काफ़ी अपने आप को बेटर फील करेंगे और आपको कुछ अच्छे बेहतर परिणाम भी प्राप्त होंगे। बस थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में या वैवाहिक सुखों में, अगर हम कहें, आपके वैवाहिक जीवन के वैवाहिक सुखों में थोड़ी कमी के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि वैवाहिक सुख पूर्ण रूप से आप प्राप्त कर पाएं, तो उसके लिए फिर आपको आज करना यह है कि हरी मूंग की दाल जो होती है वो आप या तो गरीबों में बांटें, दें, या फिर भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर उसको चढ़ा करके आए। इतना काम आप जरूर करें। और ओम भू बुधाय नमः इस मंत्र की 1 माला या 3 माला का जाप प्रातःकाल जरूर कर लें। प्रिय साथियों, शाम के वक्त यानी कि दिन छिपने से पहले तुलसा जी के सामने देसी घी का एक दीपक भी जरूर जलाएं। आगे बात करते हैं जो हमारे मकर राशि के मित्र हैं, जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। शनि की 7.5 का भी प्रभाव बना हुआ है आपके ऊपर प्रिय साथियों। तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि देखिए, यूँ तो भाग्य का तो सपोर्ट आपको मिलता रहेगा, पूरे दिन मिलेगा, लेकिन क्या है कि भाग्य का सपोर्ट मिलने से भी आपके चैलेंज, देखिए क्या होता है कि भाग्य के कारण तो बिगड़ते कार्य पूरे होते हैं, या जहाँ पर आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है अपने कार्यों को पूरा करने में, वहाँ पर भाग्य अगर आपका साथ होता है तो वो शीघ्रतापूर्वक और बिना किसी अवरोध के पूरे हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ होती है कि चैलेंजेज तो आएंगे ही आएंगे। यहाँ पर कुछ ग्रहों का ऐसा ही संकेत है कि चैलेंजेज भी हैं आपके लिए, आपके करियर में चैलेंजेस कम नहीं रहेंगे, चैलेंजेस तो रहेंगे, लेकिन भाग्य के सपोर्ट होने से वो चैलेंजेस आप उनको आसानी से फेस करके और उनका कोई ना कोई सॉल्यूशन आराम से निकाल लेंगे, लेटर और सूनर। दूसरी ओर मैं आपको इतना भी बताऊंगा कि देखिए, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी मिली जुली प्रभाव आपको देंगे, मिला जुला रिजल्ट्स आपको मिलेगा अगर आप करेंगे तो आज के दिन। और मैं आपको इतना भी कहना चाहता हूं कि अगर आप दूर दराज की यात्राओं पर निकलते हैं या जा रहे हैं आज, तो वो आपके लिए सुखद रहेगी। प्रिय साथियों, आपके अपने घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं उनके क्रोध का भी थोड़ा सामना करना पड़ सकता है, या फिर अपने जो घर के मेंबर हैं, जितने भी सदस्य हैं मेंबर्स, उनके साथ भी थोड़ा तालमेल में कमी रह सकती है। लेकिन उसके लिए आप ऐसा क्या उपाय करें कि जिससे कि आपके सारे दुख दूर हों, कष्ट दूर हों। माँ दुर्गा
सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा कवच का पाठ करें। अगर आप माँ दुर्गा कवच का पाठ करेंगे तो आपके सारे कष्ट दूर होंगे। और साथ में शनि देव की जो है दशरथ शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं आप, ताकि शनि की 7.5 का प्रभाव कम हो। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के विषय में, यानी कि जिनका एक्वेरियस साइन बनता है। प्रिय साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के दिन हो सकता है कुछ बातों को लेकर के आपके मन में निराशा बनी रहे या फिर कुछ निगेटिव थॉट्स आपके ऊपर हावी रहे। कोशिश आपको यह करनी है कि अपने माइंड पर, अपने ऊपर नेगेटिव थॉट्स को हावी बिल्कुल नहीं होने देना है, क्योंकि अगर आपके ऊपर नेगेटिव थॉट्स हावी रहे तो उससे आपके दो नुकसान मुख्य तौर पे होने की संभावना बनेगी। एक तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, और दूसरा, आप जब नेगेटिव सोच के साथ कार्य करेंगे तो आपको उसमें नेगेटिव रिजल्ट्स ही मिलेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, और फिर उन रिजल्ट्स को देख करके भी आप और अधिक परेशान होंगे। तो इसलिए बेहतर ये होगा कि आप नेगेटिव थॉट्स को बाहर निकाल के पॉजिटिव थॉट्स एडॉप्ट करें, अपनाएं, और पॉजिटिव सोच के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़ें। अगर कुछ अच्छा नहीं भी हो रहा है तो वहां पर भी आपको नकारात्मक सोच नहीं रखनी, उसके पीछे भी यही सोचना है कि प्रभु की कुछ, इसमें भी मेरा कुछ भला होगा। तो आपके लिए चीजें आसान भी होंगी और एक तरीके से रास्ता भी आपको दिखाई देगा आगे निकलने का। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि देखिए, कुछ घर के बड़े बुजुर्ग हैं या आपके घर के सदस्य हैं, उनके साथ भी थोड़ी आपकी कहा सुनी या थोड़ी टेंशन हो सकती है कुछ चीज़ों को लेकर के, लेकिन बीच में कोई ना कोई ऐसा रास्ता भी निकल आएगा कि वो आपके बीच की जो गलतफहमियां हैं वो दूर भी हो सकती हैं। उसके लिए भी पूरी ग्रहों की ओर से संकेत है। अब आपको बताना चाहेंगे, अपने स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सजग रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। और स्वास्थ्य भी आपका या तो दांतों से संबंधित या आंखों से संबंधित आपको रोग परेशान कर सकते हैं। तो अपने स्वास्थ्य को लेकर के भी आपको सावधान और सचेत रहना होगा। शनि के उपाय करते रहिए, शनि चालीसा का पाठ करते रहिए। और इसी के साथ साथ दूसरा उपाय जो आपने करना है वह करना है दुर्गा सप्त श्लोकी का पाठ। जी हाँ, दुर्गा सप्त श्लोकी का पाठ ये आपको करना है उपाय के तौर पे, ताकि आपके सारी परेशानियां दूर हो सकें। और जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स कुछ ना करें, सिर्फ गणपति जी की पूजा करें। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए उपाय है, आप गणपति जी की पूजा करें या भगवान विष्णु जी की पूजा करें। जो भी आप, जिनको भी आप, जहां पर भी अच्छा लगे आपको, भगवान विष्णु जी की भी कर सकते हैं, गणपति जी की भी। आगे बात करेंगे हम मीन राशि के जो हमारे जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका पाइसेस साइन है। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि देखिए, आज आपके दिमाग में कुछ अच्छे भी आएंगे, कुछ नेगेटिव थॉट्स भी आएंगे, कुछ पॉजिटिव भी आएंगे, और ये एक तरीके से फ्लड आएगा, आएंगे जाएंगे, विचार आएंगे जाएंगे। और कुछ चीज़ों को लेकर के आप काफ़ी पॉजिटिव सोच रखेंगे, कुछ चीज़ों को लेकर के नेगेटिव रखेंगे। लेकिन मैं तो आपसे इतना ही कहूँगा कि देखिए, यहाँ पर कुछ बातें ऐसी भी हो सकती हैं आपके लिए आज के दिन कि जो आपको पसंद ना हो, और वो ऐसे कार्य हो जाएं, मतलब जब व्यक्ति को कोई कार्य अच्छा नहीं लगता है, कि उसमें उसकी रुचि नहीं होती है, वो करना देखना उसको नहीं चाहता, और वैसा ही अगर हो जाए तो मन थोड़ा सा परेशान अधिक होता है। तो यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार के हालात हैं। साथ ही दूसरी बात मैं ये भी कहूँगा कि आप दूर दराज की यात्राएं करने से जरूर बचिए। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी करेंगे तो उसमें तो आपको लाभ मिलेगा, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी करने से नुकसान होगा। और स्वास्थ्य का भी आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है। आप मीन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनको स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, और स्वास्थ्य सही रहे और आपका वैवाहिक जीवन काफ़ी ठीक रहेगा पहले के अपेक्षाकृत। थोड़ी बहुत समस्याएं तो रहेंगी वैवाहिक जीवन में भी, लेकिन वो समस्याओं का समाधान भी होता रहेगा समय समय पर। तो मैं इसलिए यही कहूँगा कि वैवाहिक जीवन जो है वो आपका मिला जुला परिणाम देगा वैवाहिक जीवन से संबंधित। रहा सवाल कि भाई स्वास्थ्य की बात और आपके शत्रुओं की बात, तो शत्रु यूं तो कुछ बिगाड़ तो पाएंगे नहीं, नुकसान तो कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन थोड़ा तनाव और टेंशन तो आपको दे ही सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करें, उपाय आपको हम बता रहे हैं। उपाय आपको करना है कि प्रातःकाल खाली पेट आपने शहद चाटना है, और अगर आप पानी के साथ पी सकते हैं तो और पानी में मिला करके खाली पेट, यही उपाय है आपके लिए। शहद का सेवन करें तो आप
कि ये जितनी भी समस्याएं हैं ये स्वतः ही दूर होंगी। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो हमारे मित्र हैं, लेकर के मेष से और मीन तक उनका ये दैनिक राशिफल, जो कि 11 अप्रैल सन 2024 दिन गुरुवार का है। और अगर आपको ये राशिफल पसंद आया है, ये वीडियो अच्छा लगा है, तो आप इसको लाइक जरूर कर दीजिए साथियों, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करेंगे तो लोग इसका लाभ ले पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे भी सीधे समय रहते हुए विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएँ, तो उसके लिए भी बेल आइकन आप जरूर पुश कर दीजिए। तो इसी के साथ प्रिय साथियों, अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपनी वाणी को भी देंगे विराम, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेना चाहेंगे इजाज़त। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।